So, my dear students, after the concept of reflection of sound is done, we will be dealing with the important topic and very easy topic, that is the range of frequencies. ओके बेटा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा ऑडिबल रेंज आता है, दूसरा हमारा इनऑडिबल रेंज आता है। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनमें हमारा ह्यूमन ईयर जो होता है, ह्यूमन ईयर, दैट इज सेंसिटिव। दैट मीन्स रेंज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो साउंड वेव्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लाई करती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। Sound waves which produce the frequencies in between 20 hertz to 20,000 hertz are known as audible range frequencies, जिनमें साउंड वेव आती है। साउंड वेव को हम ऑडिबल वेव भी कहते हैं। साउंड वेव को ऑडिबल वेव क्यों कहते हैं? बिकॉज साउंड वेव जो है ये हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है। किसी सोर्स से भी साउंड आपको प्रोड्यूस होगी। सपोज आपका गिटार है, वायलिन है, सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है, ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स जो है, लाउड स्पीकर्स है, इंसेक्ट्स है, उनकी आवाज़ आप सुन सकते हो बिकॉज उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो किस में लाई करती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। सपोज मैं आपको बोलूँ ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता है। मेल्स की फ्रीक्वेंसीज जो होती है अबाउट 280 हर्ट्स की। दैट मीन्स 280 हर्ट्स लाइज बिटवीन द 20 हर्ट्स टू 2000 हर्ट्स। सेम इज़ द केस विद द, ये तो मेल्स का था। फीमेल्स का देख लेंगे, फीमेल्स का भी 140 हर्ट्स का वैरी करेगा। ये चिल्ड्रंस का भी अलग सा होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? चिल्ड्रंस का बहुत 200 to 450 हर्ट्स का होता है, ठीक है गोबर। हनी बी जो होती है हमारी, हनी बी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड वेव जो प्रोड्यूस करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 440 हर्ट्स की होती है, 440 हर्ट्स की। मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये चीज़ें इनको हम सुन सकते हैं। ये जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो ईजिली ऑडिबल होता है। ऑडिबल ऑडिबल मतलब गो जो हमारे ह्यूमन ईयर को इंटरप्रेट करेगा। जो ह्यूमन ईयर, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेर इन द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव, दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। सो दिस इज आवर ऑडिबल रेंज। तो छुआ समझ मान गोबर, जो भी हम सुन सकते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अब इनऑडिबल रेंज, ये तो ऑडिबल था। अब इनऑडिबल रेंज की के बारे में हम बात करेंगे बेटा। इनऑडिबल के भी दो पार्ट्स बनेंगे, एक तो दो, 1 and 2। देखो, जब हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, इफ एफ इज लेस देन 20 हर्ट्ज, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। सो इफ एफ इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, दीज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिकम इनऑडिबल रेंज। इनको हम नहीं सुन सकते हैं, हमारा ईयर इन फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनऑडिबल। So, what are inaudible range of frequencies? The inaudible range of frequencies are the frequencies wherein human ear cannot detect, and the frequencies lie between. देखो कब, when frequency is less than 20 hertz and is more than 20 kilohertz, ठीक है गोबर। अब ये वाले जो, सपोज इफ एफ इज लेस देन 20 हर्ट्ज, इनको हम क्या कहते हैं? ये तो साउंड वेव्स आ गई। ऑडिबल वेव्स और साउंड वेव्स और सिंपल। साउंड वेव्स आर द वेव्स wherein the frequencies have are frequencies lie between 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। Whenever the frequency is less than 20 hertz, the waves so called are infrasonic waves। उनको हम infrasonic waves कहते हैं, जो हमारा ह्यूमन ईयर जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो गूगल समझिए, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उन वेव्स को हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, इंफ्रासोनिक वेव्स कौन से हमारे सोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं? तो समझो, सम एलिफेंट्स आर
एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, हमारे एलिफेंट्स है, राइनोसोर्स है और वेल्स जो है, डिफरेंट वेल्स है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आर यू गेटिंग मी, इनकी जो वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो मतलब ये है कि एलिफेंट, अब ये देखो एलिफेंट्स जो है हम डिटेक्ट नहीं कर सकते इनकी वेव्स, ये वेव्स मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन से सोर्सेज हैं जो ये डिटेक्ट करेंगे? सपोज एलिफेंट्स है, राइनोसोर्स है, डिफरेंट व्हेल्स है जो इन फ्रीक्वेंसी रेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स में एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, डिफरेंट व्हेल्स एक्स्ट्रा आर द एनिमल्स विच डिटेक्ट इंफ्रासोनिक वेव्स। अब देखो बेटा, जब हमारा सपोज अर्थक्वेक आया, अल्लाह ताला बचाए, अर्थक्वेक चाहिए मान, अर्थक्वेक से पहले वाइब्रेशंस निकलती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। वो वेव्स कौन सी वेव्स होती है? वो वेव्स इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। तिम के शासन इंफ्रासोनिक वेव्स होती है। इंफ्रासोनिक वेव्स हको ने डिटेक्ट करित किया। वो कौन से सोर्सेस डिटेक्ट करेंगे? एलिफेंट्स होंगे, राइनोसोर्स होंगे। दैट इज़ वाई आप क्या देखते हो, जब अल्लाह ताला बचिन का बुढ़ बड़ ट्रेमर शुमा, उनसे पहले देखो कि एनिमल्स में मूवमेंट्स होती है, बहुत तेज तेज मूवमेंट्स होती हैं। मतलब हमें यहाँ से दिखता है कुछ होने वाला है कि क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो वेव्स जो है ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। वो कौन से डिटेक्ट करेंगे? सम ऑफ द एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है, राइनोसोर्स की, एनिमल्स की मूवमेंट इन जनरल। दैट मीन्स ये वेव्स जो होंगे इनको हम inaudible range में calculate करेंगे, and these are called as infrasonic waves which our human ear cannot detect. That is why they come in inaudible range. ये तो हुई if frequency is less than 20 hertz. अब सेकेंड पार्ट, जब हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 20 किलो हर्ट्स की, जब 20 किलो, इफ फ्रीक्वेंसी इज more than 20 kilohertz, once again this will not be interpreted by our human ear. Human ear will not be sensitive in this range of frequency, so this comes in inaudible range. ठीक है? अब इन वेव्स को क्या कहते हैं? Those are called as ultrasonic waves. Ultrasonic waves, okay, or simply ultrasound. Ultrasound is what? It is the sound that is produced which has the frequency more than 20 kilohertz. ठीक है गुबर? अब ये जो वेव्स कोई सोर्स प्रोड्यूस करेगा, इन वेव्स को कौन इंटरप्रेट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है? सपोज आपको मैं एग्जांपल देता हूँ बैट्स की। बैट्स जो होते हैं, बैट्स रेस्पॉन्ड टू दीज अल्ट्रासोनिक वेव्स। आर यू गेटिंग मी? बैट्स जो होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है? इवन सम ऑफ द मॉस्किटोज, some of the mosquitoes also, mosquitoes, fish, bat, they respond to these type of frequencies. आर यू गेटिंग मी? अब देखो बैट्स को अगर रात में देखो, रात में जब क्या होता है, बैट्स को रात में एक्चुअली वो दे इंटरप्रेट दीज साउंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनको ऐसे रात में डिफ़िकल्टी नहीं होती है चलने में, क्योंकि व्हेन दे रिलीज़ दिस अल्ट्रासोनिक साउंड्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनको ये पता चलता है कि जब ये रिलीज़ करेंगे तो आगे इनको पता चलता है कि ओबस्टैकल से हिट करके, ये वेव्स ओबस्टैकल से हिट करके जल्दी उनके पास पहुंचता है। इनको ये मतलब दूर से दिखता है कि आगे यहाँ पे एक हमारा ओबस्टैकल बैठा है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? ये रिलीज़ करेंगे वेव्स, ठीक है? जिसकी वजह से वो किसी ओबस्टैकल पे जब हिट करके वापस इनके एयर्स तक पहुंचेंगी। ठीक है? बैट्स को रात में अंधेरों में देखो, अंधेरों में बैट्स कैसे चलते हैं? बिकॉज वेन एवर दे रिलीज दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब किसी ओबस्टैकल या किसी ट्री से हिट करके वापस पहुंचती है, तो बैट्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, आगे यहाँ पे ओबस्टैकल बैठा है, तो वी शुड नॉट गो इन दैट वे। आर यू गेटिंग मी? सो अगर थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही रिफ्लेक्ट करेगी वो साउंड, उनको लगेगा कि नज़दीक में ही ओबस्टैकल बैठा है। अगर दूर में कोई ऑब्जेक्ट बैठा होगा तो उनकी रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा दूर, उसको टाइम लगेगा, तो दे विल इन्फर कि ये इनको पता चलेगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर में बैठा है। इन
general, the two waves wherein the human ear is not sensitive, those are called as infrasonic waves, and second is ultrasonic waves. Are you getting me? So inaudible range में आपके दो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएंगे, दो वेव्स आएंगे। एक जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्स होगी उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, एंड सेकंड जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 20 kHz, 20,000 हर्ट्स जिनको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रा sonic waves or simply ultrasound. Okay, this was a topic related to the range of frequencies.